नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पोकर राम सुथार जी। आप सूरत में देव डेंटल केयर क्लिनिक के नाम से संचालन कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। जी, मेरा जन्म राजस्थान के नागौर ज़िले में अलाई गांव में हुआ है जी, और वहाँ हम 7 भाइयों में सबसे छोटा मैं भाई हूँ। 7 7 बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ जी, और हमारे पिताजी लकड़ी का काम करते थे गांव में जी। और खेती-बाड़ी का भी साथ में काम करते थे और वहीं पे हमारी परवरिश हुई। सर, आपकी शिक्षा के बारे में बताइए कि प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई और हायर एजुकेशन आपने कहाँ से ली? प्राथमिक शिक्षा गांव अलाई में ही कक्षा 5 तक रातड़ी स्कूल है एक, प्राइमरी विद्यालय संख्या 2 वहाँ पे हुई और उस विद्यालय में हमने प्राइमरी शिक्षा ग्रहण करके फिर सेकेंडरी स्कूल अलाई में 10th तक की पढ़ाई की है। 10वीं की पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई की सुविधा गांव में नहीं थी तो जोधपुर सेलेक्ट किया कि जोधपुर में पढ़ाई ठीक रहती है। तो सर प्रताप स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें 11th 12th की पढ़ाई की। 2 साल की पढ़ाई करने के बाद बीएससी के लिए एडमिशन न्यू कैंपस जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में लिया फर्स्ट ईयर में। जी, उसके बाद लगा कि खाली बीएससी करने के बाद अपने को और बीएड का एग्ज़ाम देना रहेगा या कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने रहेंगे, जी, तो इसकी बजाय कुछ ऐसा अभी से ही कर लिया जाए जिससे कुछ फ्यूचर सिक्योर हो जाए। जी। तो उस समय राजस्थान पीएमटी होती थी, उसकी तैयारी में लग गए। राजस्थान पीएमटी की तैयारी कोटा जाके एलएन से किए और उस समय सिलेक्शन नहीं हुआ बट फार्मेसी में एडमिशन मिला लाचू कॉलेज ऑफ साइंस जोधपुर में। जी, डिप्लोमा इन फार्मेसी किया, साथ में पीएमटी की फिर से तैयारी किए तो जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में बीडीएस में एडमिशन मिला बहुत बढ़िया, 97 में। बहुत बढ़िया। सर, आपने चिकित्सा सेवा क्षेत्र क्यों चुना है? चिकित्सा सेवा क्षेत्र वैसे तो बाई चांस ही मिला, क्योंकि गांव से जब बाहर पढ़ाई करने जाते हैं तो आर्ट्स लेकर पढ़ाई करने का वो ज़्यादा मकसद लगा नहीं कि आर्ट्स लेके आप बहुत बड़ी पोस्ट पर जाना मुश्किल होता है एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। थ्रू आउट सेकेंड डिवीज़न ही पास था मैं 10th में भी, इवन 55% थे। तो उसमें लगा कि आर्ट्स वाले बीएड ही कर पाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आईएएस आरएएस करते हैं तो बहुत अच्छे नंबर्स रहे या बहुत अच्छे सेंटर्स पे जाके तैयारी करें, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा था। और साइंस में लग रहा था कि कुछ मेहनत करके हम अच्छा कर सकते हैं। जी, और दूसरा, मेरे बड़े भाई साहब मोहन जी, उन्होंने कहा भी अगर साइंस लेना है तो ही जोधपुर जाना है और नहीं तो फिर कामकाज में लग जाना है लकड़ी के। और साइंस में बायोलॉजी फर्स्ट, बायोलॉजी नहीं लेना है तो मैथमेटिक्स ले लो, बस इसके अलावा आर्ट्स लेना है तो ठीक है गांव में ही पढ़ो। तो रुचि थी कि नहीं, शहर में तो पढ़ना ही है और पढ़ाई करनी है तो अपने साइंस ही लेते हैं। ये कंडीशन में जब आ गए तो फिर साइंस ही सेलेक्ट किया और साइंस में फिर आगे ये विश्वास नहीं था कि डॉक्टर बन पाएंगे, बट जब फार्मेसी हो गया सिलेक्शन, बीएससी में हो गया तो लगा कि मेहनत करते रहने से ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। जी, तो लास्टली डेंटल में सिलेक्शन हो गया और उस समय हमारे जयपुर में एकमात्र डेंटल का कॉलेज हुआ करता था, एसएमएस मेडिकल कॉलेज का डेंटल विंग। तो वहाँ पे हमने 97 में बीडीएस में एडमिशन लिए। बहुत बढ़िया। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में आपने कहीं जॉब की कोशिश की या खुद का ही बिज़नेस किया? जैसा कि अभी देव डेंटल क्लिनिक के नाम से आप चला रहे हैं, उसके बारे में बताएँ? एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद कुछ दिन जयपुर के प्राइवेट क्लिनिक में 2 जगह काम किए जी, और उसके बाद सूरत आके यहाँ के एक क्लिनिक में काम किया 3-4 महीने
ताकि गुजराती में थोड़ी फ्लुएंसी आए। जी। और फिर एक गजेरा हॉस्पिटल था, उससे टाई अप रखा और साथ में क्लिनिक भी शुरू कर दिए। जी। और फिर एक दो और हॉस्पिटल है, वीनस हॉस्पिटल, उससे भी एसोसिएटेड रहे। और कई क्लिनिक्स में भी काम, जैसे डेंटल में हमारे थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन और ट्रीटमेंट रहते हैं, तो उसके लिए जाने का कंटिन्यूस रखा और साथ साथ अपने क्लिनिक को भी रन करते रहे। बहुत बढ़िया। अब बात आई है क्लिनिक की, तो क्लिनिक के बारे में शुरू से बताएँगे, कब शुरू किया और आज तक की क्या उपलब्धियाँ रही है उसके बारे में थोड़ा-सा? क्लिनिक हमने 2004 के 26 जून के दिन शुरू किए और उसमें शुरुआत में ये रहता था कि ओपीडी लिमिटेड रहती थी, बट अभी ये है कि अच्छा भला काम रहता है। उसमें सभी सज्जनों का, जैसे समाज के लोगों का साथ रहा। सूरत में यहाँ एक दूसरे से अच्छे से कनेक्टेड रहते हैं और जगह जगह कैंप ऑर्गेनाइज, इसमें एक बड़ी अच्छी सीढ़ी रही हमारे लिए। जी। स्कूल्स में कैंप रखते थे। शुरू क्लिनिक किया 2004 में, तब से ही गायत्री विद्यालय है, मारुति विद्यालय है, राजस्थान विद्यालय है, सम्राट विद्यालय, गजेरा विद्या भवन और केंद्रीय विद्यालय, बहुत सारे स्कूल्स में कैंप कंटिन्यूस चलते रहे। जी। और उसमें हमारा यही रहता था कि अवेयरनेस पैदा की जाए और अवेयरनेस के साथ साथ हम लोग फिर पेशेंट को एजुकेट भी करते और टेक्निक्स भी बताते कैसे दांतों की बीमारियों से बचा जा सकता है और उस बीमारी का जल्दी इलाज भी करने से बड़ी चीज़ दिक्कतें नहीं आए। जी। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, जिस बात आई कि आपने लोगों को जागरूक किया, तो कुछ दर्शकों को भी जागरूक करें कि दांतों की सफाई किस तरह से की जा सकती है और क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं उसमें? दांतों में सबसे ज़रूरी है दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए हमें। सुबह उठ के और रात में सोने से पहले ब्रश करके सोएंगे तो आधी तकलीफ़ें वैसे ठीक रहेगी, तकलीफ़ आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और एक चेकअप, डेंटल चेकअप का 1 साल में 1 बार तो एटलीस्ट होना चाहिए, जिससे कुछ छोटी कैविटी भी हो रही है तो शुरुआत में उसका फिलिंग से ट्रीटमेंट हो जाता है, निकलवाना नहीं पड़े। और ब्रश दोनों टाइम करें। उसमें ब्रशिंग का एक टेक्निक रहता है, ऊपर नीचे अप डाउन मोशन में करें। लेफ़्ट राइट ब्रशिंग करते हैं तो वो एक दांत को घिसने का या मसूड़ों को घिसने का, एग्रेसिव ब्रशिंग से कई एब्रेजन, इरोजन ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो दोनों टाइम ब्रश करें हल्के हाथ से और अप डाउन मोशन में ब्रश करें। ऊपर वालों में ऊपर से नीचे, नीचे वाले दांतों में नीचे से ऊपर। ये एक ब्रशिंग टेक्निक रहती है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, चिकित्सा सेवा का आपका जो अनुभव रहा है उसके बारे में तो कुछ साझा करेंगे? ये एक बहुत ही बढ़िया क्षेत्र है और हमारे समाज के लोग इसमें काफ़ी अच्छे से सेवा दे रहे हैं। और कई लोगों को ये भी है कि क्या मेरे बहुत कम नंबर होते हुए भी मैं ये क्षेत्र ले सकता हूँ, चुन सकता हूँ? तो मैं कहूँगा अवश्य बच्चे इस क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं और उनको अच्छे से सफलता मिल सकती है। बस सवाल है कि आप कठिन परिश्रम करें, लगन से पढ़ाई करें, तो ये क्षेत्र बेहतरीन है। अभी एक मित्र आए थे जो उदयपुर में, हम लोग पहले जयपुर में साथ में पढ़ते थे। उनका अनुभव ऐसा था कि उदयपुर में वो डेंटल विभाग में एचओडी है और उनके सन को कहीं गिरने से हाथ में फ्रैक्चर हो गया थोड़ा। वाइफ उसको देख के और तुरंत घबरा गई कि अभी पता नहीं क्या होगा, ये है वो है। बट उनके साथ वाला ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बोले कुछ नहीं करना, जस्ट प्लास्टर कर दो, दैट्स ऑल। तो उसने अपना अनुभव साझा किया, यार इस फील्ड का ये है कि हमारे साथ कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा और सबसे जीवन के मूल्यों में देखा जाए तो हमारा शरीर है और शरीर के साथ आपके कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा अगर आप इस क्षेत्र में कार्यरत हैं तो। जी, बिल्कुल सही। तो अवश्य ये क्षेत्र चुनें। दूसरा ये है कि सेवा का भी बहुत अच्छा मौका मिलता है हमारे को जीवन में। आप कहीं भी हो,
आपके अगर मन में सेवा की है भावना, जी। तो आप इसमें अच्छे से सेवा दे सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब बात आती है सेवा की, तो मुझे जहाँ तक पता है कि आप सूरत में समाज सेवा में भी काफ़ी एक्टिव हैं, तो उसके बाद में ये बताएँ कि सूरत में आके आपने कार्य क्षेत्र चुना, उसके बाद में सूरत में ही आपने समाज सेवा भी चुनी है। तो चिकित्सा सेवा के साथ-साथ समाज सेवा में कैसे आपका रुझान हुआ और आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? जी। आ, वैसे सूरत में समाज अच्छे से संगठित है, और समाज के साथ हमने भी एक सुतार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट गठित किया हुआ है। उसके बैनर तले हम लोग काम करते हैं। उसमें सबसे पहले ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हमने 2005 में रखा, और कंटिन्यूस 20 साल हो गए। हर साल 100 से 150 यूनिट यहाँ सूरत के हमारे जयंती, श्री विश्वकर्मा जयंती के दिन ब्लड डोनेशन इकट्ठे होते हैं। बहुत बढ़िया। अभी इस बार तो 150 से ज़्यादा हुए, फिर भी लोग खड़े रहे, नंबर नहीं आया, ऐसा ब्लड डोनेशन का रुझान हो गया। बहुत बढ़िया। अब किसी को कहना नहीं पड़ता है कि भाई ब्लड डोनेट करोगे क्या, नहीं, हम आगे आके सब करते हैं। और ये एक अवेयरनेस के रूप में हमने शुरू किया, भाई हाँ, हम लोग भी ब्लड डोनेट करते हैं। जी। और मेरा इसमें ऐसा रहा कि जब डोनेट फर्स्ट टाइम किया तब 48 केजी वेट था, और फादर साहब का एक्सीडेंट हुआ था, तो भाई वो मेडिकल पर्सन होने की वजह से ही ब्लड लिया मेरा, कि नहीं तो आप 50 से पहले 50 केजी का वेट नहीं हो तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। फिर भी वो डोनेशन लिया, और उसके बाद आज मतलब 2000, ये बात है 3 की, 21-22 साल हो गए, मोर देन 50 टाइम्स ब्लड डोनेशन हो गया। आपने बहुत बढ़िया अच्छा तो कवर किया इसको। उसमें सिंगल डोनर प्लेटलेट का एक प्रोसीजर रहता है, उसके थ्रू भी मैं गया हूँ। अच्छा। और कहीं से भी किसी का भी फ़ोन आ गया तो अवेलेबल एट प्रेजेंट हो सकते हैं, तो वहाँ पे जाके जाने नहीं जाने हम उसको कोई बात नहीं, डोनेट करना है, हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो सूरत में चल रहा है। साथ ही साथ अभी राजस्थान में हर साल दीपावली के 10 दिन बाद में हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप और आई का चेकअप का कैंप और मोतियाबिंद की सर्जरी और चश्मा वितरण ये निःशुल्क करते हैं सुतार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले। राजस्थान में। राजस्थान में एवरी ईयर ये चल रहा है। सर, बात परिवार की है, परिवार के बारे में आप थोड़ा-सा बताएँ? परिवार में मेरे वाइफ है गृहिणी, और 2 संतान है, जिसमें बड़ी बेटी है, उसने BDS उदयपुर के दर्शन डेंटल कॉलेज से कंप्लीट कर लिया है, अभी इंटर्नशिप कर रही है, और सन अभी नीट की तैयारी कर रहा है। और मैं पिछले 20 साल से सूरत में दंत चिकित्सा में अपना काम देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, समाज सेवा में आप किन-किन पदों पर आसीन रहे हैं और आपके कार्यकाल में क्या-क्या उपलब्धियाँ हुई हैं, थोड़ा-सा बताएँगे? यहाँ जो हमने सुतार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया हुआ है, उसके ट्रेजरर पद पर रहा हूँ, और अभी उसमें सचिव के पद पर हूँ मैं। जी। और इस पद पे रहते हुए ही हमने ये सब सेवा के काम कर रहे हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन के कैंप, आँखों के कैंप और अवेयरनेस के कैंप, ग्रामीण विस्तार में जाके वहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड हेल्प की जाती है। स्टूडेंट्स जो बुक्स नहीं खरीद पाते हैं, उनके बुक्स की व्यवस्थाएं, बैग, स्वेटर, कपड़े, ऐसे व्यवस्थाएं भी करता है ट्रस्ट की। बहुत बढ़िया। सर, वर्तमान समाज के परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? समाज हमारा पढ़ाई में आगे बढ़े, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। ये प्रेरणा मैंने हमारे मेंटर रहे जज साहब TR शर्मा जी से ली। वो जब से मैं जयपुर में रहा तो मुझे यही प्रोत्साहित करते रहते हैं कि जो भी पढ़ाई में आगे बढ़ रहा है उसको आप प्रोत्साहित करो और बढ़ाओ सबको। उन्होंने समाज के सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई में हेल्प की है। इंजीनियरिंग में हो या मेडिकल में हो, दूसरे फील्ड में, मैनेजमेंट में भी कई बच्चों को उन्होंने हेल्प किए और आगे बढ़ाए। और मेरी नज़र में वो एक तरह से बहुत बड़े संत हैं।
जिनसे हमें समाज के सभी लोगों को एक बार कभी मौका मिले तो जयपुर जाकर मिलना चाहिए। जी। यहाँ सूरत में मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का बहुत बड़ा क्रेज रहता है। एक बार एक मित्र हमारे छोटू जी के साथ हम लोग ओवरब्रिज के ऊपर से गुजर रहे थे, तो पतंग से एक बंदे का गला कट गया था। तो उसको देखा तो तुरंत हमने 100 ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो हमने कोई उसमें ज़्यादा 108 को फ़ोन कर नहीं पाए और करने का भी टाइम नहीं लग रहा था। तुरंत उसको बिठाया, ब्लीडिंग को जैसे तैसे स्टॉप करने की कोशिश की और हॉस्पिटल लेके गए। हालांकि हम लोग 2 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गए, पर ब्लीडिंग भी इतनी ज़्यादा रही, उस बंदे का 4-5 घंटे सर्वाइव कर पाना रहा, बाकी बचा नहीं पाए। ओहो। पर यह है कि हमें जहाँ भी सेवा का मौका मिले तो उसके लिए फिर राह नहीं देखनी चाहिए और तुरंत सेवा में लगना चाहिए कि भाई इससे किसी की जान बच जाए या किसी के हम कुछ काम आ जाएं। और ये मेरे को प्रेरणा मेरे पिताजी से मिली। उन्होंने भी ऐसा ही जीवन में जिए कि किसी के भी कुछ हम काम आ जाएं। डॉक्टर साहब, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मेरी सफलता का श्रेय वैसे मेरे पिताजी को और माँ को देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए, और उसके बाद भाइयों ने जिन्होंने मेरे को पढ़ाया और सेटल किया, और बाकी समाज पूरे का ही जिन्होंने सहयोग करके आगे बढ़ाया। ये मेरा सभी को श्रेय देता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज में युवाओं के लिए मेरा संदेश है कि वो जीवन में आगे बढ़ें, अच्छे काम करें, नेक बने, एक बने। ऐसे ही हमने एक कार्यक्रम अभी ऑर्गेनाइज किया है सूरत के पाल में स्थित संजीव कुमार ऑडिटोरियम में 26 मई के दिन, यूथ द बैकबोन ऑफ सोसाइटी। तो ऐसे सोशल गैदरिंग में मेरा सभी से आग्रह है कि पूरे परिवार के साथ सब जाएं और सभी एक दूसरे को पहचानें, एक दूसरे के काम आएं, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हमारा समाज है बहुत बड़ा वैसे, बट एकत्रित नहीं है। जी। तो सभी संगठित बनेंगे तो हम लोग हमारी भूमिका आगे भी कुछ सुनिश्चित कर पाएंगे। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।